सबको जय मसीह। एक ऊंचे हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। नहीं, आप लोगों को दम नहीं है। आप कितने लोग यहाँ? तो बिहार का एक खास बात यही है, जब बिहार में जो कुछ बदलावट आ जाता है वो पूरे हिंदुस्तान पर उसके खबर और पूरे हिंदुस्तान पर उसके चर्चा होता है। इसलिए बिहार की आवाज पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन जाता है। और एक ऊंची आवाज के साथ हालेलुया। बहुत अच्छा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतना गर्मी होने के बावजूद आपने लगभग 2 घंटा से आराम से परमेश्वर के गीतों को और परमेश्वर की गवाहियों को आपने ध्यान से सुना। अभी एक खास बात में हम लोग आगे बढ़ने के लिए चाहते हैं, और क्या है? परमेश्वर का वचन। क्या है? जोर से बोलेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है, परमेश्वर का वचन। इस परमेश्वर के वचन लगभग 3000 साल से अधिक, यानी उसके ज्यादा भी बोलना है, 5000 साल। यहाँ किसी की उम्र 5000 साल है? सबसे ज्यादा उम्र वाला कितना है? 70 बरस के ऊपर वाले हाथ उठाएंगे, जो जिसके उम्र 70 बरस है। एक अंकल जी यहाँ हाथ उठा रहे बस, और यहाँ एक हमारे दादी माँ एक हाथ उठा रहे। ठीक, बस 70 बरस भी हमको नहीं हुआ है, लेकिन 5000 साल हो गया इस प्रभु के वचन को पवित्र आत्मा ने और पवित्र लोगों के द्वारा और पवित्र शास्त्र के रूप में और सारे मानव जाति के लिए दिया गया। और इस पवित्र वचन को जो पढ़ेंगे, जो इस पवित्र वचन से प्रेम करेंगे, जो इस पवित्र वचन को पालन करेंगे, उनके जीवन में कुछ भी आशीष कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए सबके घर में पवित्र वचन जरूर होना है, सबके हाथ में पवित्र वचन जरूर होना है। यदि नहीं है, आप दिनेश भाई को पकड़ लीजिए और उनको जबरदस्ती कर उनसे खींच कर ले जाना। क्या ले जाना है? पवित्र वचन को ले जाना। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए आप सबों के। मैं फिर एक बार भाई दिनेश को, पूरे हमारे सारे वारसलीगंज जी को, हर एक हमारा मंडली का तमाम अगुवे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज प्रभु के जी उठने के दिन के बारे में मैं आपके बीच में कुछ बातों को रखने के लिए चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह और ऐसे मसीह लोगों का एक परमेश्वर यानी ईश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह एक धर्म को इस संस्था में स्थापित करने के लिए आया हुआ एक गुरु भी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ऐसा एक दूसरों को धर्म परिवर्तन करने वाला एक और स्वामी नहीं है और एक बाबा भी नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह कौन है भैया? मेरा जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। मैं बिहार को रहने वाला सच में नहीं था। जैसे दिनेश भाई ने कहा, यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर में और मद्रास क्षेत्र में एक हिंदू परिवार में मेरे जन्म हुआ था। वहाँ हम लोग मंदिर को संभालने वाले परिवार। आज भी मेरे परिवार में बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक ग्रहण नहीं किए, अभी भी मंदिर की ओर दौड़ रहे हैं। तब आप पूछेंगे, आप कैसे प्रभु को ग्रहण किए? मैं भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, लेकिन मेरे मम्मी, मेरे पापा, उनको जो मौका मिला एक स्कूल में काम करने के लिए, उसी स्कूल मसीह स्कूल था, वहाँ पर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा कहानी के रूप में मालूम पड़ा। लेकिन जब मैं इंटर कंप्लीट किया और बहुत अच्छा मार्क लिया था, इसलिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा मुझे मान्यता के द्वारा और डॉक्टर को पढ़ने के लिए और वहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉलेज में, यानी सरकार के द्वारा चलाए जाने वाला कॉलेज में मुझे अच्छे मार्क लेने के चलते फ्री में मिला। पैसा खर्चा करने के लिए जरूरत नहीं था। बहुत कुछ
पढ़ने के लिए मिला और मैं सोचा था मेरे जीवन अच्छा हो गया, अभी डॉक्टर बन जाएंगे, पूरा कमाएंगे और न केवल हमारा और आवश्यकता के लिए और उससे ज़्यादा भी कमाने के लिए मौका मिलता है, क्योंकि मेडिकल इलाज में आप जो कुछ पैसा मांगेंगे उसको देना पड़ता है और बाकी सेवा में ऐसा नहीं है। आप डॉक्टर जो सुई देते हैं आपको 500, आपसे मांगते कितना देना पड़ता है, 500 देना पड़ता है। उस सुई के दाम आपको मालूम नहीं, उस ऑपरेशन का दाम आप मालूम नहीं। इसलिए इस मेडिकल सेवकाई ऐसा एक है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं। इसलिए उस विचार के साथ मैं दौड़ रहा था और हिंदुस्तान में नहीं रहना है, विदेशी जाना है करके सब कुछ मैं तैयार कर लिया। इंग्लैंड देश में, ब्रिटेन में, उसी शहर में जाकर बसना है, वहाँ हिंदुस्तान से 10 गुना पैसा कमा सकते हैं। इसलिए महीना में कम से कम साधारण से साधारण कमाएंगे 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। यदि और एक डॉक्टर के साथ शादी भी करेंगे, 2 आदमी मिलकर कमा सकते हैं, तब तो कितना हो गया, महीना में 20 लाख रुपया आराम से हम लोग कमा सकते हैं। उसी स्वप्न के साथ मैं दौड़ रहा था। मेरे जीवन में कितना पढ़ाई मैं चाहता था मिल गया, कितना नंबर चाहता था मिल गया, कितना पैसा कमाने के लिए रास्ता चाहता था सब मिल गया, लेकिन अभी भी खालीपन को मैं महसूस करता था। मैं सोचा क्यों मेरे जीवन में जो शांति, जो आनंद मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा। मैं सोचा और जवानी का मजा लेना शुरू करेंगे, उसी से ज्यादा मिलेगा। लेकिन लेते लेते पगला दी ने मुझे, मेरे दोस्त लोग सिखाया, अरे दारू पियो और सिगरेट पीना शुरू करो और इससे मजा क्या है। उन लोग शुरू किया, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसमें भी कुछ नहीं मिला। तब एक वक्त आया था, मैं सोचा जीना उचित नहीं है, सब कुछ देख लिए, पैसा आने के रास्ता में भी आ गए हैं, लेकिन जो मिलना वो नहीं मिल रहा, इसलिए जीना बेकार का सोचकर ट्रेन में जाकर और उसके सामने गिरकर आत्महत्या करने के लिए मैं तारीख, टाइम सब कुछ नियुक्त किया और वहाँ का प्रशासन, वहाँ का पुलिस अधिकारी और मेरे मम्मी पापा सबके लिए अलग अलग चिट्ठी भी लिख दिया। मैं फलाना तारीख, फलाना जहाँ पर मेरे मृत्यु होगा, इसका कारण और कोई नहीं, इसलिए किसी को अब कष्ट नहीं करना है, इसका कारण खुद मैं हूँ, मैं अपने विचार से ही मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूँ करके 3 चिट्ठी प्रशासन के लिए, एसपी साहब के लिए और मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल के लिए, मेरे मम्मी पापा के लिए, सबके लिए लेटर बना दिया, सब कुछ रख दिया। 6 बजे ट्रेन आएगा, उसी में जाकर गिरना है। कहाँ पर गिरना है, कैसे गिरना है, अपने गाड़ी भी लेकर मैं जा रहा था, गाड़ी के साथ ही जाकर गिरना है, तबे जरूर मृत्यु एकदम कंफर्म होगा करके। लेकिन उसको 2 घंटा के पगले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे दोस्त से मुलाकात करने के लिए मेरे कमरा में आया, दोस्त नहीं था, मुझसे मुलाकात हुआ, इस वचन की 2 बार को उन्होंने बताया, प्रार्थना किया, मेरे जीवन बदल गया। हालेलुया। इसलिए मैं आज अभी वो घटना होकर अभी लगभग 26 साल हो रहा, 26 साल के बाद यहाँ पर मगई क्षेत्र में, नवादा जिला में, इस जहाँ पर मैं आने के कारण है कुछ नहीं है, मेरे पढ़ाई नहीं है, मेरे मम्मी पापा का योगदान नहीं है, इसमें लिखी हुई वचन है। हालेलुया। इसलिए मैं हिम्मत से बोल सकता हूँ, हिम्मत से बोलता हूँ। हम लोग यूपी, बिहार, नेपाल, सब जहाँ पर हिंदुस्तान के दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक हर जहाँ पर जाकर हम लोग कहते हैं, भाई लोग इसको सुन लीजिए, ये धर्म की बात नहीं है, जीवन को और आनंद में परिवर्तन करने के बात है। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों इस धरती में आना है, यीशु मसीह क्यों क्रूस पर अपने जान को देना है, यीशु मसीह क्यों अपने कब्रिस्तान में उसको रखना पड़ा, यीशु मसीह क्यों जी उठना है। मान लीजिए किसी को मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद, और भैया ने बहुत अच्छा से शुरू किया, हाँ, यहाँ मीटिंग शुरू करने के समय एक प्रश्न उन्होंने पूछा था, तो हमारा जीवन में मृत्यु होने के बाद हमारा नाम भी बदल जाता है, मृत्यु होने समय तक हमारा नाम श्रीमान बोलते हैं,
मृत्यु हो गया, लाश है उसका नाम। कोई भी किसी को भी मृत्यु हो जाएगा, नाम बदल जाता। क्या नाम हो जाता है? लाश। कोई भी जाति के क्यों न हो, कितने पढ़े लिखे क्यों न हो, कितने पैसा क्यों न हो, आपके मृत्यु के बाद 6 फीट 2 फीट, यदि आदमी लंबा रहेगा 9 फीट, और आदमी बहुत मोटा रहेगा और 1 फीट एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा कोई आपके लिए तैयार नहीं करता। वहां मृत्यु के बाद सबके जीवन समाप्त होता है, लेकिन एक ही पवित्र शास्त्र है, एक ही परमेश्वर है जो मृत्यु के बाद भी अनंत काल तक जीवन है। उसके बारे में एकदम साफ सफाई बताया। उस जीवन में कैसे हम शामिल होना है उसको अपने जीवन के माध्यम से दिखाया। न केवल दिखाया, हम भी उनके समान मृत्यु के बाद हम जी उठ सकते हैं, यीशु के साथ अनंत काल हम जी सकते हैं। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु के लिए धन्यवाद देंगे। हम लोग न केवल यीशु मसीह के जी उठने को मनाने के लिए नहीं आए हैं, हम भी जी उठेंगे। वही भरोसा, वही आशा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल के पहले इस धरती में आया, कारण एक ही था, क्योंकि जिस मकसद से सारे मानव जाति को पिता परमेश्वर ने बनाया, सृष्टि किया, उसको तैयार किया और अपने गुणानुवाद गाने के लिए, अपने बारे में आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए उन्होंने तैयार किया। लेकिन पहला मनुष्य ने जो परमेश्वर उसको अलग किया, उस बातों को करने के वजह से पाप में गिर गया। उसके बाद हर पीढ़ी पाप में गिरने के चलते, पाप के मजदूरी क्या है? पाप के मजदूरी क्या है? मृत्यु। जोर से बोलेंगे, पाप के मजदूरी क्या है? हाँ, कई लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं बख्तियारपुर में, बोलते हैं भैया हम दारू पीते थे लेकिन 15 साल के पहले छोड़ दिया, अब क्यों आया लिवर में बीमारी? मैं हमेशा बोलता हूँ, पाप को तो जरूर मजदूरी मिलता। आप काम करने के लिए जाते हैं, काम करने के बाद मजदूरी मिलता है कि नहीं मिलता? आपके काम के आधार पर जरूर मिलता। भैया जैसे बोलते हैं, यस, इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ सही है। तो कोई भी काम करेंगे आपको मजदूरी मिलता है। 5 घंटा का काम करेंगे कितना मिलेगा, या 7 घंटा के काम करेंगे कितने मिलेगा, जरूर फर्क है। वैसे ही कितना पाप करते हैं उसके मजदूरी हम काटना पड़ेगा हर एक इंसान। इसलिए यीशु ने, मान लीजिए हम लोग हर एक जन अपने पाप के मजदूरी को काटेंगे, इस पंडाल के नीचे हम लोग कोई नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई संत लोग नहीं है, मुझे भी मिलाकर मैं बोल रहा हूँ, जो झूठ नहीं बोले, जो गाली गलौज नहीं दिए, जो यहाँ वहाँ गलत काम किए। आज तो गलत काम करने के लिए दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हाथ में आ गया। कहाँ आ गया? हाथ में ही आ गया, इसी से सब कुछ होता है। तो इसमें होने वाला, मतलब इसमें अन्न होने वाला ऐसे कुछ भी नहीं है। इसलिए उस तरह के कुक्रम काम करने के लिए, पाप करने के लिए, और सारे लोगों को मौका मिलता है और सारे लोगों ने कुछ ना कुछ कर लिया। इसका मतलब सब लोग मरना है, तो सारे लोग मर जाएंगे, इस पृथ्वी में कौन रहेगा? इसलिए यीशु ने जो मनुष्य को प्रेम से बनाया, अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्वभाव में उन्होंने बनाया, उस मनुष्य को वापस लाने के लिए वो खुद पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया। सब हाथ रखकर बोलिए, मेरे पाप के दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति है? मैं कई बार ऑपरेशन के लिए हम लोग पूछते हैं। मैं एक बार नजदीक में एक औरत अपने ऊपर आग लगाकर हमारे हॉस्पिटल में पहुंचती थी, लगभग 60% जल गया था। तो रामनगर दिगारा उस सपनी माँ के पास उसके पति को हम बुलाकर बोलने लगे, देखिए आपके पत्नी को खून सब सूख गया, अभी पूरा ठीक करना तो 2 बॉटल खून चढ़ाना पड़ेगा। बस इतना ही बोलकर 5 मिनट के पास मैं गया था, आदमी भाग गया। तो अब तक बोल रहा था मेरे पत्नी को बचा लीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, बस इतना ही बोला,
एक बाटल खून आपके खून अपने पत्नी को देना है। आदमी कहां चले गया? गायब। उसके बाद आया ही नहीं है 4 दिन तक। जब तक छुट्टी हुआ तब तक उसका पत्नी आया ही नहीं था। उसके बाद उसका मामू जी आया था। हम सोचे थे मामू जी से धीरे धीरे बोलेंगे कि ज्यादा प्रेम रखने वाला शायद हो सकता है। 2 दिन के बाद बताएं, वो भी भाग गया। तब मैं निर्णय किया अब किसी से नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक एक आदमी से बोलने से क्या हो जाता है? भाग जाता। हमारा शरीर में कितना लीटर खून बा मालूम है? 5 लीटर बा। हाथ बोलिए कितना लीटर है? 5 लीटर। एक बाटल खून में कितना खून होता है? 350 ml होता। इसका यानी आधा लीटर भी नहीं है। आज खून देंगे, 24 घंटा के अंदर सारे 350 ml मेरे शरीर में वापस आ जाता है। जो खून 5 लीटर है उसमें 300-350 ml देना है। उस खून भी 24 घंटा में वापस आ जाएगा। उस खून को अपने पत्नी को, पति को, माँ को, बाप को देने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन हम सबों के लिए अपने पवित्र खून को यीशु ने क्रूस पर लगा दिया। हालेलुया। इसलिए यीशु के प्रेम बहुत महान प्रेम है, बहुत अच्छा है। इसलिए आप लोग ने गुड फ्राइडे को भी और मनाया, उसी में प्रभु के वचन को आपने याद दिलाया। लेकिन अभी यीशु को क्रूस पर अपने जान को भी देना पड़ा, खून को भी देना पड़ा। अभी यीशु मसीह को मृत्यु हो गया, उसके लाश को बहुत बड़ा एक पहाड़ पर, उसी में एक कब्रिस्तान था। यदि हम लोग जैसे उसको नहीं रखा गया था मिट्टी के अंदर, उसको पहाड़ के अंदर रखा गया था। कहाँ रखा गया था? पहाड़ के अंदर एक गुफा था। उसी गुफा में एकदम नया नया बनाया हुआ था। उसी के अंदर लगभग 35 किलो सेंट को डाला था। कितना किलो? तो हम लोग सेंट मारते हैं कि नहीं मारते हैं? यस। शादी के दिन तो जरूर मारते हैं। दूसरा दिन मारते हैं कि नहीं मारते हैं? शादी के दिन मारकर जाना पड़ता, क्योंकि आदमी लोग आ जाते हैं। थोड़ा बहुत सेंट मारते हैं, पुश पुश पुश, बस इतना ही एक आदमी को सेंट मारते हैं। किसी आदमी को 35 किलो सेंट मारे हैं? हाथ उठाइए। हाँ भैया, हमारा घर में मुझे 35 किलो का सेंट मारा गया। आपके शादी में भी उन लोग नहीं मारेंगे। एक बाटल का 100 ml का या 200 ml का दाम कितना है? 250 रुपया है। आप उसको 35 किलो आदमी को मारेगा, कितना पैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन यीशु को लाश को लोग कहाँ रखे थे मालूम है? ऐसा एक अमीर व्यक्ति को भी नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा वहां पर एक पहाड़ था, उसी में खोदा हुआ एक गुफा था। उस गुफा के अंदर किसी को कभी नहीं रखा गया था। यूसुफ नाम के एक अमीर व्यक्ति का था, उसी के अंदर यीशु के लाश को रखा। उसमें 35 किलो लगभग पूरा सेंट को इतना खर्चा कर कर उन लोगों ने रखा। कारण क्या था मालूम है? उन दिनों का विचार था ज्यादा सेंट को डालकर रखेंगे, लाश वो उजड़ा हुआ स्थिति में या खराब होने की स्थिति में नहीं जाएगी, बहुत दिन तक लाश ताजे लगेगा। उस विचार के साथ एक आदमी को चाहिए था आधा किलो या 1 किलो मुश्किल से, लेकिन यीशु को 35 किलो डालकर लोगों ने रखा था। सोचा था इस यीशु के लाश बहुत साल तक रहना है, लोगों को दिखाना है। यीशु हार गया करके लोगों को दिखाना है, यीशु मर गया करके लोगों को दिखाना है। उस तरह के उन दिनों का राजा ने सोच रखा। उन दिनों को बड़ा अधिकारी लोग, तमाम अधिकारी लोग अपने मन में सोचा था यीशु हार गया, यीशु कुछ नहीं है, यीशु कुछ नहीं है। इसको बोलने के लिए तैयार कर सब कुछ रखा। फिर उस गुफा के आगे बहुत बड़ा एक पत्थर, उसी को लाकर रख दिया। उस पत्थर को एक व्यक्ति नहीं 10 व्यक्ति भी मिलकर उसको हटा नहीं सकता है, इसलिए पत्थर को लगा दिया। लेकिन उसके ऊपर और सरकार की और राजा की मोहर को भी लगा दिया और बोलने लगा इस गुफा से कोई इसको बाहर नहीं ले जा सकते हैं। कोई भी कब्रिस्तान के लिए सरकार की मोहर नहीं, जरूरत नहीं है। किसी कब्रिस्तान में आप देखें सरकार का मोहर लगा हुआ है? सरकार का मोहर कहाँ लगा हुआ रहता है? हमारा जमीन कागज में रहता है, भैया तो जानते हैं अच्छे से। और कोर्ट कचहरी में जाएंगे मोहर लगता है,
और आपका आधार कार्ड में मोहर रखता और वोटर आईडी कार्ड में मोहर रखता, लेकिन कब्रिस्तान में कोई सरकार जाकर मोहर लगाता है? नहीं, लाश के साथ क्या मोहर लगाएगी? और तो लाश तो हो गया, अब मिट्टी से मिलना है, उसे क्या लगाना। लेकिन यीशु को लाश को अंदर रखने के बाद बड़ा पत्थर, उसमें 10-15 लोग भी मिलाकर कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर सरकार का मोहर। इतना काफी नहीं है, उसके चारों तरफ पुलिस को भी लगा दिया। अरे यार, कब्रिस्तान के बाहर कोई पुलिस कभी खड़ा रहता है? लाश उठकर भागेगा क्या? नहीं भागेगा, लाश कभी उठकर भाग नहीं सकता। यदि लाश उठकर भागेगा, हम लोग क्या हो जाएंगे? जो देखने के लिए जाएगा वो लाश हो जाएगी। वो देखते देखते यदि लाश के अंदर जीवन आएगा, जान आएगा, उठ जाएगा, दौड़ेगा, क्या होगा? बस सारे लोग डर जाएंगे, अरे यार भाग जाएगा। लेकिन देखिए, इतना पत्थर लगाया, मोहर लगाया, इतना काफी नहीं था। दो झुंड का पुलिस, एक सरकार के ओर से पुलिस, एक धर्म गुरु के ओर पुलिस, सारे लोग घेरे हुए थे। वैसे ही यीशु के और कब्रिस्तान को लोग दिन रात ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि यीशु ने मरने के पहले एक चुनौती के रूप में सबको उन्होंने कहा, देखिए आप लोग मुझे मार सकता है, आप लोग मुझे क्रूस पर लगा सकता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की वचन पूरा होना है, लेकिन मृत्यु के बाद तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, पढ़िएगा पगला कुरंदी उसका 15वां अध्याय, पगला कुरंदी करके एक किताब है, उसके 15वां अध्याय 2, 3 और 14 पद को भाई दिनेश माइक में पढ़ेंगे। और पगला कुरंदी उसका 15 का और 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, वही बात पहुंचाने के लिए चाहता हूँ, हाँ, जो मुझे पहुंची थी, हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया है, और गाड़ा गया है, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, इस धरती में रहने के समय, मृत्यु में जाने के पहले मैं मरूंगा जरूर, क्योंकि पाप का मजदूरी को मैं देना है, मैं जरूर अपने जान को दूंगा, क्योंकि सारे लोगों को पाप से मुक्ति को मैं देना है, लेकिन तीसरे दिन मैं जरूर जी उठूंगा। इसलिए लोग डरे हुए थे, यदि यीशु मसीह जी उठ जाएगा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए बड़ा वाला पत्थर को लगाए, मोहर को लगाए, पुलिस को लगाए, सारे लोग वहां बैठे हुए थे। लेकिन क्या हुआ मालूम है? जिस दिन सुबह भोर आ गया, यीशु के चेले लोग सोचे थे, दौड़कर हम जाएंगे, यीशु मसीह को देखेंगे, यदि मौका मिलेगा और भी सेंट को डालेंगे, इस विचार के साथ उन लोग दौड़ रहे थे। लेकिन दौड़ते दौड़ते एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। क्या आया था? बहुत बड़ा एक भूमि डोल हुआ था, बहुत बड़ा भूकंप आया था। हम लोग तो नेपाल में भी सेवा करते हैं। कितने लोग नेपाल गए? हाथ उठाकर दिखाएं। कोई नेपाल नहीं गए? ओहो, कोई भी नहीं गए। जरूर जाना चाहिए था, बहुत अच्छा देश है, घूमने के लिए बहुत अच्छा देश है। लेकिन हमारा बिहार के भाई लोग नेपाल सिर्फ इसलिए आते हैं दारू पीने के लिए, तो वहां आकर दारू पीकर वापस आ जाते हैं ना। तो लेकिन बहुत अच्छा एक देश है, वहां 3 करोड़ लोग रहते हैं। 2015 में इसी अप्रैल महीना में 25 तारीख को लगभग 8.2 रेक्टर भारी भूमि डोल आया था, भूकंप आया था। हम वहां पर गए थे, आमने सामने मैं देखा था। और यहाँ तो पृथ्वी ऐसे 2 भाग हो गया, उसके अंदर लगभग 6000 लोग अंदर चले गए और घर सब टूटा हुआ था। लगभग 65,000 घर नीचे गिर पड़ा हुआ था और 25,000 लोगों को मृत्यु हो गया था। बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था नेपाल में। उसके बाद 4 साल लगा उस देश वापस आने के लिए।
वैसे ही यहाँ भूमि डोल हुआ। देखिए प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन से आप एक समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या का मालूम है, वो मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में क्या क्या घटना हुआ है। वही घटना प्रभु यीशु मसीह आज भी प्रभु उसको करता है। पढ़िएगा 28वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन को पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार उसके 28वां अध्याय उसके पहला और दूसरा पद को पढ़िएगा। सप्त के दिन के बाद, सबके दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन, पहला दिन, पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। खबर को देखने के लिए आए और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा हाँ, और पास आकर हाँ, उसने पत्थर को लुढ़का दिया हाँ। और उस पर बैठ गया। देखिए यीशु के विरोध में इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ था। यीशु के 12 चेले लोग भी मिलकर उसको धक्का नहीं दे सकते हैं। यीशु के रिश्तेदार लोग भी आकर उसको धक्का नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक तो बारी था, दूसरा तो सरकार का मोहर भी है, तीसरा पुलिस भी है, कुछ नहीं कर सकता है। उन लोग ने सोचा यीशु बाहर नहीं आ सकता है, यीशु भीतरे रहना पड़ेगा, यीशु हार गया करके हम सबको सुनाएंगे। उस विचार के साथ विरोधी लोग सामने खड़ा था, लेकिन इन लोग अपने बुद्धि से अपने विचार से काम किया था। आज भी बहुत लोग मसीह लोगों के विरोध में आपके विरोध में काम कर सकता है। पत्थर जैसे आपके सामने रुकावट को डाल सकता है। सोचे होगा इस गांव में और दरियारपुर में इस बागान इसके बाद नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो यीशु के पीछे चल गया, यीशु को अपना लिया, ये बाहर नहीं आ सकता है, इसका जीवन खत्म, इसका हर चीज खत्म करके एक बहुत बड़ा पत्थर को आपके सामने रख सकता है। आपके रिश्तेदार लोग आकर मोहर जैसे लगाकर इसके बाद तुम ऐसे ही रहना है, अलग रहना है, हम लोग के साथ नहीं मिलना है, इस तरह के रुकावट को रख सकता है। आप सोचे होंगे मेरे जीवन कैसे होगा, आगे बहुत बड़ा पत्थर है भैया, मोहर है भैया, पुलिस है भैया, कानून है भैया, कैसे होगा। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु के जी उठने के दिन का पगला संदेश यही है, यदि मनुष्य हमारे विरोध में कुछ भी कर सकता है, लेकिन प्रभु स्वर्ग दूतों को विदा कर सारे पत्थर को तोड़ फोड़ करेगा। ताली बजाकर प्रभु के लिए धन्यवाद है। हालेलुया। सारे मोहर टूट जाएगा, सारे पुलिस क्या हुआ मालूम है, पढ़िएगा आगे के वचन को पढ़िएगा क्या हुआ। 4 पद को पढ़िएगा। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। मृतक समान कौन हो गया? चारों तरफ उसको पहरा करने वाले, चारों तरफ उसको विरोध में खड़े रहने वाले पुलिस क्या हो गया? मारा हुआ लाश जैसे उन लोग गिर गया। यीशु मसीह कब्रिस्तान से सारे पत्थर तोड़ फोड़ हो गया, उसके अंदर से एकदम कैसे आया मालूम है? 3रा वचन को यदि देखेंगे, पूरा एक प्रकाशमय, एकदम चमक झलकने वाला एक प्रकाश की नाई यीशु जी उठकर बाहर आया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया। बगल वाला से बोलिए, आपके बगल में जो बैठे उनका हाथ पकड़कर बोलिए, आपके जीवन का पत्थर से, मोहर से, पुलिस से, विरोध से, रिश्तेदार से, गांव के लोगों से डरना नहीं। भूमि डोल आएगा, पत्थर टूटेगा, रास्ता खोलेगा। हालेलुया। एक तरह के आपके मन में हिम्मत होना चाहिए, कितना बड़ा पत्थर क्यों न हो, यीशु के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। कितना बड़ा मोहर क्यों न हो, यीशु के सामने कुछ नहीं हो सकता है। कितना विरोधी लोग क्यों न हो, यीशु के विरोध में कुछ नहीं हो सकता। और एक बार खिलाकर बोलिए, आप बड़ा व्यक्ति है। बोलिए आपके बगल वाला से, आप बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि स्वर्ग से आपको सहायता मिलेगा। हालेलुया। आप लोग कभी कभी क्या बोलते हैं थोड़ा सा, अरे भाई हमको कौन सहाय करेगा, हमको कोई मदद नहीं करता है, मम्मी पापा भी नहीं है, भैया भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई हमें मदद नहीं करता। कोई मदद करने की जरूरत नहीं है,
हमारा सहायता स्वर्ग से आएगा। हालेलुया। जो कुछ पत्थर क्यों ना हो उसको प्रभु ने तोड़ फोड़ जरूर करेगा। उसमें क्या होना है उसको प्रभु करेगा। इसी सपनीमा एरिया में आपको अदमलकोला ब्लॉक में बाढ़ क्षेत्र में पिछले साल मार्च महीना में हम लोग प्रार्थना के लिए गए थे और प्रार्थना में 50-60 लोग बैठे थे। लोग आकर मारने लगा सबको। हम बोले बहन लोगों को किसी को अब नहीं मारना, मारना तो हमको मारिए और बाकी लोगों को मारिए, इसलिए बहन लोगों को छोड़ दिया। वो बोला हम और 10 लोगों को लाएंगे, बाला लेकर आएंगे, यहीं पर आपका लाश गिरेगा। मैं उनसे कहा मैं 2 घंटा यहाँ बैठूंगा, कितना बाला भी आप लेकर आइए, मैं यहीं बैठे रहूंगा, हम देखेंगे प्रभु आज क्या करने वाला। जो उसी दिन गया अभी तक नहीं आया, 1 साल हो गया। वो जाने के समय गाड़ी को तोड़ फोड़ किया है और वहां हमारा प्रवीण भाई था, उसको थोड़ा बहुत मार भी दिया है। लोग सोचे थे हमारा बाढ़ के सेवा बंद करना पड़ा। बहुत रोते हुए हम लोग प्रार्थना की है, यीशु इस तरह से रुकावट क्यों आता है, हम आप ही के बच्चे हैं, यदि आप जी उठा यीशु का तो उसी जी उठने के सामर्थ आप तोड़ कर देना उसको। ठीक 1 महीना के अंदर वो ही अदमलकोला में बहुत अच्छा गारू सिंह नाम के एक भैया है, बहुत अच्छा राजपूत परिवार का है। जो राजपूत भाई लोग हम लोग को 15 किलोमीटर के दूर में उन्हीं लोग हमें मारा, गाड़ी को तोड़ फोड़ किया, बहुत विरोध किया। लेकिन 15 किलोमीटर के इसी गांव में वो ही परिवार से गारू सिंह नाम के एक भैया को प्रभु ने खड़ा किया। उन्होंने अपने मकान को खोल कर दिया। अभी 3000 नीचे 3000 ऊपर 6000 स्क्वायर फीट में अच्छा हॉस्पिटल को शुरू कर बहुत लोगों को सेवा करने के लिए प्रभु ने मौका दे दिया। हालेलुया। पत्थर आएगा लेकिन प्रभु तोड़ेगा। हालेलुया। बगल वाला से बोलिए पत्थर जरूर आएगा लेकिन प्रभु तोड़ेगा। हाँ, हम लोग तो आप तो गया के नजदीक में रहते हैं, आपको तो मांझी जी को जानते हैं। कौन सा मांझी जी है? हाँ, जितिन राम मांझी जी है। तो पत्थर को तोड़कर रास्ता बनाया, उसका नाम क्या है? दशरथ मांझी जी। वो पूरे जीवन तक तोड़कर रास्ता बनाया। उनका कहानी मद्रास तक भी है, विदेशी तक भी लोग बोलते हैं। लेकिन हम उनका मेहनत को हम लोग जरूर तारीफ करते हैं। लेकिन हमारा आशा क्या मालूम है, हम तोड़ने के जरूरी नहीं है। हमारे लिए भूमि डोल आएगा, स्वर्गदूत आएगा, प्रभु तोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए वो ही है ईस्टर का संदेश है, वो ही है प्रभु जी उठने के चीज का संदेश है। प्रभु यदि हमारे साथ रहेगा, प्रभु का जी उठने की ताकत पड़िएगा। रोमियो के किताब उसके 8वां अध्याय, मैं 1 और 2 वचन को बोलकर मैं अंत करूंगा। रोमियो के किताब उसके 8वां अध्याय और 11वां वचन को पढ़िएगा। रोमियो के किताब उसका 8वां अध्याय 11 पद को पढ़िएगा। यदि उसी के आत्मा, यदि उस प्रभु के आत्मा जिसने यीशु के मरे हुए में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, यदि आपसे बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, जिसने मसीह को और पत्थर को तोड़ फोड़ कर मरे हुए से जिलाया, वही तुम्हारी नस्वर देहों को भी, वही आपके नासमान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, जिलाएगा। हालेलुया। यीशु को यदि पिता परमेश्वर की आत्मा जिला सकता है, यीशु को पत्थर को तोड़कर मदद कर सकता है, वही आत्मा मुझे भी मदद करेगा। हाथ सब अपने दाहिने हाथ को दिखाइए, हाथ को ऐसे कीजिए, ये मत सोचिए हम रामदेव बाबा करके। इस उंगली को हिलाइए, हिलाइए, इसको मोड़िए, इसके ऊपर सारे उंगली को मोड़िए। देख रहे हैं, इस उंगली को मोड़िए, इसके ऊपर मोड़िए। अब इसको देखिएगा, अभी आप खुद देखिए, अपने हाथ को देखिए। आपके दिल इतना ही बड़ा, आपके दिल कितना बड़ा है? इतना ही बड़ा। इसके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा रहता। हालेलुया। यदि इतना आप रोज उठ कर सुबह उठ कर इसको देखना, हाथ को ऐसे रखकर बोलना, अरे यार मेरे दिल इतना ही छोटा है लेकिन तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, डरना नहीं। हालेलुया। रोज बोलना। पढ़ने वाले बच्चे
कुछ लोगों को मैट्रिक के एग्जाम आ जाएगा, बुखारे नहीं छूटता, पूरा बुखार पकड़ लेता। किसी को इंटर का परीक्षा आएगा, पूरा पेट चलना शुरू होता। किसी को शादी आएगा, डर लगता। एक आदमी हमसे आया था, बोले भैया हमको दवा दीजिए। क्यों? डर लगता। क्या एग्जाम में नहीं, इंटरव्यू जाना नहीं, काम के जाना नहीं। नहीं भैया कैसे बोलेगी, शादी होने वाला। अरे शादी होने वाला लड़का का क्यों डर है? कोई पता नहीं है भैया, लड़की क्या क्या करेगी पता नहीं। अभी कौन किसके लिए डरता है? लड़का लड़की के लिए डरता। हम बोले क्या हो गया बताओ ना। भैया मैं तो थोड़ा काला भी है, थोड़ा गोरा भी है, लेकिन मुझे आने वाले लड़की बहुत गोरी है, तो इसलिए मुझे डर लग रहा। क्या डर लग रहा? मेरे दोस्त को भी ऐसे यूपी में शादी हुआ, वो बहुत गोरी थी, 6 महीना के बाद उसको दोस्त के साथ भाग गया, इसलिए मुझे भी डर लग रहा। मेरे पत्नी भी ना तो नहीं भागना। हम बोले शादी के पगले कितना डर है। और कुछ लोगों को अपने भविष्य के बारे में डर है, कुछ लोगों को पैसा के बारे में डर है, कुछ लोगों को अपने खर्चा के बारे में डर है। लेकिन अभी रोज बोलना उंगली को मोल कर, इसी दिल के अंदर पवित्र आत्मा है, डर नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जी उठने के बाद सबसे पगड़े क्या बताया? यूहन्ना सुसमाचार को खोलिए, उसका 20वां अध्याय में यीशु ने क्या कहा, पढ़िएगा। 19वां वचन को पढ़िएगा। यीशु ने 6 लोगों के पास सबसे पगड़े क्या बताया जी उठने के बाद? उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, सप्ताह के पहला दिन था, संध्या के समय 20वां अध्याय 19। जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, डर के वजह से बंद कर कर बैठे हुए थे। तब यीशु आया, तब यीशु ने जी उठा, यीशु ने आया और उनके बीच में खड़ा होकर उससे कहा। बंद पड़ा हुआ कमरा के अंदर यीशु आत्मा के माध्यम से आया, खड़ा रहकर क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, डरना नहीं है। हालेलुया। जी उठा यीशु, जन्म हुआ यीशु को भी पगला संदेश यही था, डरो मत। और जी उठा यीशु को भी पगला संदेश यही था, डरो मत। इसलिए हम जीवन में किसी भी बात को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि जो यीशु को जिलाया वही आत्मा मेरे अंदर भी है। सब हाथ रखकर बोलिए, मेरे अंदर में। सब हिम्मत से बोलना, मेरे अंदर है। अभी बगल वाला से बोलिए, तुम्हारे अंदर है। अभी सब मिलकर बोले, हमारे अंदर है कि नहीं? इस यीशु को जो व्यक्ति जिलाया वही हमारे अंदर भी है। यदि हमारा मृत्यु भी हो जाएगा, हमें भी वो जिलाएगा। हमारा जीवन में भी कुछ भी समस्या आएगा, हमें भी वो मदद करेगा। इसलिए यीशु का जी उठने का सबसे पगला संदेश यही है, यीशु के सामर्थ आपको बलवंत बनाता। क्या बनाता है? बलवंत। आजकल जवान बच्चों को जानता, उसको बोलते हैं 6 पैक। तो आप लोगों को शायद गांव के लोगों को मालूम नहीं लगेगा। इसका मतलब पेट बराबर रखना, इसमें सीढ़ी के समान 6 तो रखेगा। सलमान खान दिखाता है ना, सलमान खान, शाहरुख खान जैसे जवान बच्चे भी करने के लिए चाहते हैं, पूरा हाथ को पैर को मोड़ते हैं, एकदम बलवंत। एक बार मारेगा सारे दांत टूट जाएगा, उतना ताकत। लेकिन प्रभु यीशु मसीह शरीर का ताकत नहीं, पूरे आत्मा में, प्राण में, शरीर में भी साथ प्रभु हमें बलवंत बनाता। हाथ उठाकर बोलेंगे, बलवंत बनाता। इसलिए डरना नहीं है। हाँ, कुछ लोग कुत्ता को भी देखकर डरते हैं। रात में बिजली नहीं है, कोई उजला कपड़ा पहन कर जाए, अरे भूत, अपना दादाजी आ रहा, उसी को देखकर भी भूत करके डरते हैं। कोई कुत्ता भौंकेगा, डर। कोई ऊपर से छिपकली गिरेगा, इतना चिल्लाएंगे, पूरे पटना तक सुनाई पड़ता आवाज। बहुत लोग डरते हैं, डरना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने जी उठा, यीशु को जिलाए हुआ आत्मा मेरे अंदर बसा हुआ है, इसलिए डर नहीं है, बल मिल गया। ठीक है। यीशु मसीह को यदि सामर्थ इतना ही है क्या? नहीं है। दूसरा ये कि मैं 3 पॉइंट को बोलकर मैं अंत करूंगा। सबसे पहले यीशु हमें बलवंत बनाता है। जीसस मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। यीशु हमें बलवंत बनाता है। जो डरपोक है, जो कमजोर है, जो हमेशा डरते हैं, जो हमेशा अपने सिर को नीचे रखकर चलते हैं, सबके अंदर हिम्मत को देता है। क्योंकि यीशु को जिलाए हुआ आत्मा मेरे अंदर भी है, इसलिए मृत्यु के बारे में मुझे डर नहीं है। कोई आज मारेगा, आज मुझे
मारेगा कोई दिक्कत नहीं है, मरेंगे यीशु के साथ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिंदा रहेंगे यीशु के लिए सेवा करेंगे, मरेंगे यीशु के साथ रहेंगे। हालेलुया। मृत्यु से भी हमको डर नहीं है, वही प्रभु यीशु मसीह हमें भी देता है। दूसरा प्रभु क्या देता है? रोमियों के पत्री, दूसरा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन में हमें क्या आशीष मिलता है? और रोमियों के पत्री उसका 4 अध्याय का 25वां वचन को पढ़िएगा। रोमियों के पत्री उसके 4 अध्याय उसका 25वां पद को पढ़िएगा। ये वचन सब आप कितने लोगों को मालूम है? आप बार बार इसको बोलना, रूम में जाकर इस वचन को फिर पढ़ना है, अपने घर में जाकर बच्चों से इसको बोलकर पढ़ने के लिए बोलना है। इसको रोज पढ़ेंगे, रोज ताकत मिलेगा। बोलिए, रोज पढ़ेंगे, रोज ताकत मिलेगा। हाँ, खाना रोज खाते हैं कि नहीं? ये 10 दिन के एक बार खाते हैं। यस, 10 दिन के एक बार खाने वाला हालेलुया बोलिए। कुछ लोग 10 दिन के एक बार खाते हैं, नहीं, हम लोग तो रोज खाते हैं, 2 बार खाते हैं, कुछ लोग 3 बार खाते हैं। नजदीक में एक आदमी एक लड़का को लेकर आया था, इतना मोटा था, मोटू पतलू जैसे, इतना मोटा था, 5 साल का था, लेकिन 5 साल का उसका वजन 35-40 किलो था। उसके पापा लेकर आए, बोले देखिए इसको थोड़ा ऐसा दवा दीजिए, एक दिन में 6 बार खाता, कम खाने पाए। तो भाई पहले बार देख रहा था, पूरा मोटू था। अब बोलने के समय में भी बिस्कुट खाते रहता था। हम बोला इतना खुश रहो बेटा, अच्छा से खाओ, लेकिन इतना मोटू नहीं बनना, तो फिर कहीं घुस भी नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाए, है ना। कुछ लोग 6 बार खाते हैं, हम लोग रोज क्यों खाते हैं? ताकत चाहिए। वैसे आत्मिक ताकत चाहिए तो रोज बाइबल पढ़ना। हाथ उठाकर बोलिए, रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, तब पे ताकत मिलेगा। ठीक है, अभी दूसरा आशीष क्या है? रोमियों के पत्री उसका 4 अध्याय 25वां वचन, क्यों प्रभु यीशु मसीह जी उठा? हाँ, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। हमें पवित्र ठहराने के लिए यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। यीशु मसीह न केवल हमें बल देता है, हमें पवित्रता भी देता है। सब बोलेंगे क्या देता है? पवित्रता देता है। जोर से बोलेंगे, पवित्रता। जल्दी बोलेंगे, जल्दी छोड़ देंगे, आप आराम से जा सकते हैं। ठीक है, पवित्रता आज बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ लोग यीशु मसीह को भी पकड़ते हैं, ये कैसे मालूम है? इस साइड यीशु मसीह को पकड़ेंगे, इस साइड दुनिया को पकड़ेंगे। इस साइड यीशु मसीह को भी पकड़ते हैं, इस साइड दुनिया को भी पकड़ते हैं। इतवार के दिन बोलते हैं यीशु यीशु यीशु, और बुधवार के दिन बोलते हैं दुनिया दुनिया दुनिया। ये दोनों नहीं चलेगा। हालेलुया। तो यीशु हमारे करीब में आएगा, दुनिया भाग जाएगा, पाप भाग जाएगा। भाई ने बताया और भैया ने बताया, खैनी भी नहीं खाना। तो कुछ मरीज लोग पूछते हैं ऑपरेशन के लिए, जब कभी हम लोग बुलाते हैं। एक बार मैं रोहतास जिला में था, एक मरीज को बुलाया, सुबह में आप ऑपरेशन के लिए आना। ठीक है सर। हम बोले आप खाना नहीं खाना, ठीक है, पानी भी नहीं पीना, ठीक है, दूध भी नहीं पीना, ठीक है, भागर चले गया। फिर वापस आया, मेरे कान में आकर पूछ रहा है कहीं नहीं खा सकला। हम बोले पानी भी नहीं पीना है, दूध भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है, लेकिन क्या चाहिए? क्या चाहिए उसको? कहीं नहीं चाहिए। तब मैं उनसे पूछा था क्या भैया, पानी भी नहीं, पानी कोई दिक्कत नहीं, खैनी नहीं खाएंगे ना, मुझे पागल हो जाते। तो खैनी नहीं खाएंगे, पेट साफ नहीं होता। तब मैं बोला जाने के समय 5 किलो लेकर जाइए, पत्नी सबको खिलाई, सबको पेट साफ होने दीजिए। तो खैनी से हम लोग बहुत उसके आदि में रहते हैं, लेकिन कई तरह की बातों से हम लोग आदि में रहते हैं कि कैसे छूटेगा। दारू, गाली गलौज, झूठ, इस सबसे कैसे बाहर आएंगे? पढ़िएगा यीशु प्रभु और उसका 6 अध्याय, रोमियों के पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 5वां वचन को पढ़िएगा। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, उसकी मृत्यु के समानता में उसके साथ जुट गए हैं, यदि उसके साथ हम मिल गए तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। यीशु के जी उठने के सामर्थ आएगा
धब्बे कहीं नहीं भागेगा। यीशु के जी उठने के सामर्थ आएगा, धब्बे गाली ग्लोस हमारे मुंह से खत्म होगा। जब यीशु प्रभु के सामर्थ आएगा तब हम पवित्र ठहरेंगे। हाथ उठाकर बोलेंगे, यीशु के आत्मा आने से हम बलवंत हो जाते हैं, पवित्र भी हो जाते हैं। आजकल लोगों को पवित्र करने के लिए बहुत दिक्कत वाला बात यही है। जरूर अच्छा लगता है, लेकिन आदमी T20 मैच खेलते देखते देखते 12 बजे के बाद दूसरा सिनेमा देखना शुरू करता है, और आजकल इसको कपड़ा के अंदर अपने आप को घुसा कर छिपा कर देखता, बहुत कुछ बुराई चीज को देखता। और लड़की लोग दोस्ती बनाते हैं, किसके साथ? लड़का के साथ दोस्ती बनाते हैं, लेकिन मम्मी से बोलते हैं ना हम ट्यूशन पढ़ाते हैं। किसको ट्यूशन पढ़ाते हैं? किससे आप पढ़ाई? मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। बोल बोल कर लड़का लड़की लोग के बीच में गलत रिश्ता, ये सब गांव में भी आजकल घुस गया। अभी 10 दिन के पहले एक आदमी से बात कर रहे थे, बहुत दुख के साथ आया। अब बोले क्या हो गया? मेरे लड़की भाग गया। कितना उम्र का था? 15 साल का। किसके साथ? दूसरा एक लड़का के साथ। क्योंकि मोबाइल में बात करते 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 गंदे विचार उसके ऊपर पड़ गया, उससे भाग गया। इसलिए छोटा बच्चा को भी आज मालूम है इसको कैसे चलाना। छोटे बच्चों को भी मालूम है किस तरह से गलती को छिपा कर करना, सबको मालूम हो गया। आप और एक गांव में गए थे, वहां बहुत दिक्कत है। 3 बच्चा है, लेकिन उसका माँ दूसरा एक आदमी के साथ भाग गया। उस आदमी खुद खाना बना रहा था। देखिए मेरे पत्नी भाग गई, हम क्या करेंगे? हम तो 3 बच्चा को संभालना, इसलिए मैं ही खाना बनाना पड़ता। बहुत दुखी बात को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब बातों से कैसे हम पवित्र हो जाएंगे, कैसे अपने बच्चों को पवित्र रखेंगे? कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु के जी उठने के सामर्थ आएगा, हम भी यीशु के समानता में आ जाएंगे। हालेलुया। वैसे ही हम लोग 6 अध्याय का 5वां वचन में पढ़ते हैं, यीशु इसलिए यीशु ने जी उठा ताकि उसका सामर्थ आ जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। सब बोलिए पवित्र हो जाएंगे। बगल वाले से बोलिए आप भी पवित्र होना है। हाँ, सब पवित्र होना है। घर में आप इस बात को बताना। आपको बलवंत कराने के लिए यीशु ने जी उठा, आपको पवित्र कराने के लिए यीशु जी उठा। सबसे आखिरी एक बात को बोलकर मैं अंत करने के लिए चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पगला कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय को खोलिएगा। पगला कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय को आप खोलिएगा। 2 वचन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक वचन, हाँ 17वां वचन को पढ़िएगा। पगला कुरिन्ती उसका 5वां अध्याय 17 पद को पढ़िएगा। जल्दी पढ़ेंगे। हाँ 5 का 17। पगला कुरिन्ती उसका 15 का, सॉरी पगला कुरिन्ती उसका 15 का 17, माफ कीजिए 15 का 17, 15, 17, 16, 17 दोनों को पढ़िएगा मिला। पगला कुरिन्ती उसका 15 का 16 और 17। और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, विश्वास व्यर्थ हो जाएगा और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। इसलिए हमें पाप से छुड़ाने के लिए मसीह जी उठा, और उसके द्वारा हमारे विश्वास को तगड़ा किया, और उसके द्वारा हमारा पवित्रता पूरा हो जाता है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हम पवित्र रहेंगे, हम पाप नहीं करेंगे। सच है? आप तो हाथ उठाकर बोले। और घर में जाकर हम पवित्र रहना। अब कोई भी गुस्सा करेगा, गाली गलौज नहीं रहना। एक बार हमें एक आदमी गाड़ी चलाकर आया था, हमारा भाई है तो मदद करने वाला, और हम लोग डेगरियान सोन से और पटना तक आना। कि डेगरियान सोन से पटना के बीच में 10 बार गाली गलौज किए वो, तो उसको मुंह खोलेगा एक गाली के साथ शुरू होता था। तो जाते जाते अरवल आए हैं, अरवल में टायर पंचर हो गया और नीचे उतरा, टायर को भी एक गाली दिया था। कौन सा गाली मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, उसको भी गाली दिया। हम बोले भाई टायर को क्यों गाली दिया ना। उसके बाद एक आदमी स्पीड में जा रहा था, उसको भी एक गाली दिया था।
तो पटना पहुंचते पहुंचते बोले थोड़ा गाली ग्लोज को कम करो बाबू, सब खत्म हो जाएगा अकाउंट में ना भैया। आपके साथ मिलने के बाद कम हो गया। अरे कम होकर इतना है, कब तो ज्यादा रहता तो कितना हो गया, वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेकिन 2 साल 3 साल रहते रहते उसके मुंह एकदम पवित्र हो गया, उसके बाद गाली छोड़ दिया। हालेलुया। होगी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, होगी प्रभु यीशु मसीह का और जी उठने के सामर्थ्य। आपका पति दारू पीता है, आप लड़ाई मत कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पति के सिर पर उस सोने के लेटने के बाद उसके सिर के नजदीक में जाकर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अपने बेटा के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए, यीशु तेरे जी उठने के सामर्थ्य आने पाए। हमारे घर में श्राप नहीं रहना, हमारे घर में पाप नहीं रहना, हमारे घर में शैतान की कोई काम नहीं रहना। आप प्रार्थना कीजिए, सब भाग जाएगा, क्योंकि यीशु के सामर्थ्य आएगा, सारे घर पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। होगी प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य। तीसरा और आखिरी हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, पढ़िएगा। और न केवल यीशु बलवंत करता है, न केवल यीशु आपको पवित्र करता है, तीसरा एक खास बात यही है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य आखिरी किताब है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय, उसका 6 पद, रेवलेशन 20:6 और उसका 20वां अध्याय 6वां वचन। जल्दी पढ़ें। धन्य और पवित्र वह है, धन्य और पवित्र वो है जो इस पहले पूर्ण स्थान की भागी हुआ है। पगले जी उठने का या पुनरुत्थान की भाग्य हो जाए, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं है, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होकर और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब यही है, न केवल यीशु ने जी उठा, हम भी जी उठेंगे। हाथ सब बोले, हम भी जी उठेंगे यीशु के साथ। बोलिए, यीशु के साथ 1000 साल विराजमान करेंगे। बिहार सरकार कितने साल के एक बार चुनाव लड़ना पड़ेगा? बिहार सरकार में कितने साल के एक बार चुनाव होता है? 5 साल। लेकिन यीशु के सरकार में 1000 साल है। हालेलुया। हम लोग सब जी उठेंगे, हम लोग सब जी उठ कर यीशु के साथ हम विराजमान करेंगे। उसी के लिए यीशु मसीह वापस आ रहा है। तीसरा, यीशु ने भरोसा देता, पगले बलवंत बनाता है, दूसरा पवित्र बनाता है, तीसरा भरोसा देता। कौन सा भरोसा भैया? यीशु वापस आने वाला है। यदि हमारा मृत्यु आज भी हो जाए, कल भी हो जाए, जिस दिन यीशु आएगा, तूरी फूकेगा, उस आवाज कब्रिस्तान में जो रखे हुए हमारे कान में भी सुनाई पड़ेगा। हम भी यीशु के साथ जी उठेंगे, 1000 साल यीशु के साथ विराजमान करेंगे। कितने लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं? हालेलुया। न केवल वही, और एक वचन, आखिरी वचन पढ़ेंगे, लूका सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13-14 पद को पढ़िएगा। लूका सुसमाचार। और इसलिए हम क्या करना है, उसका आखिरी वचन देकर हम उसको बंद करने के लिए चाहते हैं। लूका सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 और 14 पद, 13-14। लूका। परंतु जब तो भोज करे तो कंगालों को, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। हम लोग भोज करने के समय किसको बुलाना है? फिर एक बार पढ़िए, सब पीछे पीछे बोलना है। परंतु जब तू भोज करे तो कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को बुला। नेक्स्ट वचन। क्यों? तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ भी नहीं। उनके बाद बदला देने के लिए कुछ नहीं। पढ़िए। परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। प्रतिफल वहाँ मिलेगा, जी उठने के दिन प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। यीशु के जी उठने के दिन को वचन को सुनने के लिए आप आएंगे। जाकर क्या करना है? कंगालों को, गरीब लोगों को, लाचार है, उन्हीं से प्रेम दिखाना है, उन्हीं को मदद करना है, उन्हीं को सहारा दिखाना है, उन्हीं को सुसमाचार सुनाना है, उनको उठाने के लिए कोशिश करना है। यदि ऐसे करेंगे, जी उठने के दिन
आपके लिए इनाम मिलेगा। हालेलुया, प्रतिफल मिलेगा। जी उठने के दिन कैसे इनाम मिलेगा? जो बोझ करने के समय किसको बुलाना है? जो अंधा है, लंगड़ा है, लाचार है, जो आपको वापस कुछ नहीं कर सकता है, गरीब से गरीब है, उनसे प्रेम दिखाएंगे, उनको सुसमाचार सुनाएंगे, उनको मदद करेंगे, उनको प्रेम को बांटेंगे। इस प्रेम को करेंगे, जी उठने के दिन आएगा, उसी दिन यीशु प्रभु आपके लिए प्रतिफल देगा, इनाम देगा। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाए। अभी हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी आपको कितना भी बीमारी क्यों न हो, बंधन क्यों न हो, यीशु के आत्मा आपको छुएगा, यीशु के आत्मा आपको चंगाई करेगा, यीशु के आत्मा आपके दिल की हर एक समस्या को दूर करेगा। इसलिए खास समय है, सब अपने आंखों को बंद करेंगे, सब अपने आंखों को बंद करेंगे। हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं। यीशु के जी उठने के सामर्थ्य तीन खास बात को करता है। आपकी हर एक दुर्भाग्य के बातों को, हर एक दुर्बलता को दूर करते हुए आपको बलवंत बनाता है। आपकी हर एक पाप को दूर करते हुए आपको पवित्र बनाता है। आपके हर एक आशा रहित बातों को, निराशा को दूर करते हुए आपके भरोसा के साथ, यीशु के साथ प्रतिफल लेने वाला के रूप में प्रभु आपको खड़ा करता है। आइए सब आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। यीशु, तेरे आत्मा मुझे छूने पाए, यीशु तेरे जी उठने के सामर्थ मुझे छूने पाए, यीशु मुझे तो चंगाई करना है, यीशु मुझे तो आशीषित करना है, यीशु मुझे तो पवित्र बनाना है, यीशु मुझे तो बलवंत करना है। हालेलुया, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, यीशु के आत्मा, हालेलुया, यीशु के आत्मा, यीशु के आत्मा को छूकर चंगाई करेगा, यीशु के आत्मा को छूकर चंगाई करेगा। हमेशा छुटकारा पाए, हमेशा आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है आत्मा को छुएगा, पवित्र आत्मा के बल को हटाएगा। सारे दान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। सारे दान आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यीशु के आत्मा इस दोपहर के बेला में आपको छूने के लिए चाहता है, यीशु के आत्मा आपको चंगाई करने के लिए चाहता है, यीशु के आत्मा आपको बलवंत करने के लिए चाहता है, यीशु के आत्मा आपके समस्या को दूर करने के लिए चाहता है। लेकिन एक ही चाहिए, आपके दिल में विश्वास चाहिए, आपके दिल में पाप के लिए आप पछतावा कर कर प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए। आइए हाथों को उठाते हुए, यीशु, आपकी आवाज यीशु को सुनाई पड़ना। यीशु, तेरे दरबार में मैं आया हूँ, तू ही मुझे छूना है, तू ही जी उठा परमेश्वर है। तेरे सामर्थ मुझे चंगाई करना है, मुझे सामर्थ देना है, मेरे हर एक दुर्बलता को दूर करना है।
मुझे क्षमा करना है, मुझे पवित्र करना है, मेरे अंदर एक बड़ा आशा को देना है, मेरे बाल बच्चों को आशीषित करना है। हालेलुया, हाथों को उठाते हुए हम गाने जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक मिनट उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में आप मांगिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे भरना है। पवित्र आत्मा, आज भरना है। पवित्र आत्मा, मेरे अंदर तू रहना है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं तेरे चरण में आया हूँ। तेरे सामर्थ मुझ पर उतरना है। परमेश्वर उसके ऊपर धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। ये प्रभु, ये यीशु, सब कुछ तू ही है। ये प्रभु, ये यीशु, सब कुछ तू ही है। फिर एक बार, मुझको अपना ले, मेरे लिए कोई नहीं, मेरा कहने को मेरे लिए कुछ नहीं। ये प्रभु, ये यीशु, सब कुछ तू ही है। बोलिए, हे प्रभु, हे यीशु, सब कुछ तू ही है। हालेलुया। यीशु चंगा करने वाला है, यीशु सामर्थ देने वाला है, यीशु सब कुछ करने वाला है। मगर आपके जीवन के परिवार की बातों को बदलने के लिए आपके लिए पैसा नहीं चाहिए, आदमी को सहारा नहीं चाहिए, यीशु चाहिए। भाई, आपके जीवन के लिए और कुछ नहीं चाहिए, इस जीवन का यीशु चाहिए। इस यीशु आएगा, सब कुछ आएगा। इस यीशु आएगा, सब कुछ मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे प्रार्थना में रहेंगे और भाई दिनेश प्रार्थना में थोड़ा देर अगुवाई कर फिर आगे आप लोग आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उतर के प्रार्थना करें और अपने वचन से सुना जिस तरह प्रभु